तो इस मीरा भाईंदर में सत्ताधारी जोकरों का सर्कस यहाँ की जनता देख रही है। आप पहला अभी वाजपेयी जी ने बोला था मेट्रो की बात, बहुत बाजे गाजे के साथ में आकर मेट्रो का उद्घाटन हुआ था। उधर देखो ट्रायल के लिए भी मेट्रो नहीं चल रही है। ये ब्रिज जो है वही एक करप्शन का जीता जागता नमूना है। विरोधक का काम है विरोध करना। अगर विरोधक ने पॉजिटिव काम किया होता, डेवलपमेंट की राजनीति की होती ना, तो आज उनके भी कॉर्पोरेटर जीत के आते और हम लोग उस महासभा में भी बैठ के हंसी मजाक वहां पे भी कर लेते मित्रगण हमारे। पहली बात तो ना ये ब्रिज को देख के मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि क्या है आपने जैसे बताया कि इस ब्रिज को लेके ऑल ओवर इंडिया में इसका मीम्स बन गए, ब्लॉग्स बन गए और लोग AI जनरेटेड वीडियोस वगैरह डाल रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जैसे कि वाजपेयी जी ने बोला कि मेट्रो की बात है, 95% यहाँ पे विकास हुआ। देखो आप सत्ताधारी हो, विकास तो आपका करना आपका परम कर्तव्य है। शहरवासियों को हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूँ, काम करें कि नहीं करें। आपने वोट दिया है काम करने के लिए, आपको हमारा काम दिख रहा है, उद्घाटन होगा और ये तो सुनहरा साल है 2026 मीरा भाईंदर के लिए सुनहरा साल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी रेहान जी हुसैन। और इस वक्त हम खड़े हैं कैसे ब्रिज पर जिसकी लागत 100 करोड़ है, लेकिन अब ये ब्रिज खुद सवालों के पुल पर खड़ा है। सवाल इसलिए क्योंकि आप एक बार सोशल मीडिया खोलकर सिर्फ मीरा भाईंदर ब्रिज का नाम डालिए, आपको ऐसा मीम्स की बाढ़ से आ जाएगी। और ऐसे मीम्स जो इस ब्रिज को दुनिया का 8वां अजूबा बता रहे हैं, इंजीनियरिंग मार्वल बोल रहे हैं, मौत का पुल बोल रहे हैं। और ये सब है क्यों? 1.5 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है और इस ब्रिज को लेकर कहा यह जा रहा है कि कुछ इस तरह से इसको बनाया गया है कि आने वाले वक्त में जब ये ब्रिज लोगों के आने जाने के लिए खोला जाएगा तो जिस यातायात को सुचारू करने के मकसद से इसका निर्माण किया गया है वही मुश्किल लोगों के सामने दो तरफा तरीके से सामने आएगी और कहीं ज़्यादा बड़े लेवल पर। इससे भी बड़ी वजह यह है, आपको ज़रा मैं दिखाना चाहूँगी, ये एंगल देखिए आप। और एक बार मैं मेरे कैमरामैन से बोलूँगी आप पीछे दिखाइए। ये 4 लेन का ब्रिज है जो आगे आते आते सकरा हो जाता है और 2 लेन में कन्वर्ट हो जाता है। सरल भाषा में कहें तो बॉटल नेक आप इसे बोल सकते हैं, जो आम तौर पर यूज़ की जाती है भाषाएं जिसमें नीचे से कोई भी चीज़ चौड़ी होती है आगे आके सकरी होती, तो बॉटल नेक में कन्वर्ट हो जाता है। रेहान, किस तरह की बातें जो मीडिया में छाई हुई हैं, सरकार सवालों के घेरे में, कंस्ट्रक्शन को लेकर लगातार जो बातें उठ रही हैं, अब सरकार ये बोल रही है कि ये असल में कोई इंजीनियरिंग चूक नहीं है, फ्यूचर के हिसाब से इस तरह से प्लान किया गया है। क्या कुछ बातें इसको लेकर कही जा रही हैं? क्या कुछ अब तक आपने जो छानबीन की है बोला गया है सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल, पिछले एक पखवाड़े में अगर सोशल मीडिया या फिर न्यूज़ के अखबारों या फिर जो डिजिटल मीडिया है उसे अगर हम मीरा भाईंदर के ब्रिज के नाम पे सर्च करें तो एक लंबा चौड़ा वीडियो और मीम्स जैसा कि आपने कहा वो सब सामने आ जाती है। रही बात इस ब्रिज को लेकर जो जगहसाई पूरे विश्व में हो रही है उसे लेकर जो है ये पहला वाकया नहीं है। एक ज़माना वो हमने देखा था जो मुग़ल कालीन बिल्डिंगें थी या उसके बाद से जो भी चीज़ें हमारे यहाँ भारत में बनी हैं वो एक अद्भुत नमूने के तौर पर याद की जाती हैं। और पिछले एक डिकेड से अगर हम देखें तो अभी मध्य प्रदेश में भी इस तरह का एक वाकया सामने आया था जहाँ पूरा का पूरा ब्रिज जो है समकोण जो है बना दिया गया था और वो टर्निंग पॉइंट के दृष्टि से काफ़ी खतरनाक था। और इसी तरह अगर मुंबई के अंधेरी में हम बात करें तो वो जो ब्रिज 2 ब्रिजों को एक तरह से गोखले ब्रिज जो था वो जोड़ने का काम किया गया था तो वो ऊपर नीचे हो गया था। तो इस तरह की चूक जो है जगहसाई का जो है बावज बन रही है और वही यहाँ पर मीरा भाईंदर के साथ भी हुआ। हालांकि सरकार जो है पूरी तरीके से बचाव में है और MMRDA जो इस ब्रिज की देख रेख कर रही है और इसकी जो ठेकेदारी जे कुमार्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जिसके तत्वाधान में ये पूरा ब्रिज बना है वो भी सवालों के घेरे में। हालांकि अगर जे कुमार्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स की लिस्ट देखें तो कई बार ब्लैक लिस्टेड भी रही है, उसके बावजूद जो है उस कंपनी को यहाँ पे काम दिया गया है। यहाँ ही नहीं, मेरे ख्याल से BMC में जो BMC में ब्लैक लिस्टेड था वापस उनको BMC के अंदर भी प्रोजेक्ट्स मिले हैं। ये जो मुद्दे हैं बहुत सारे हैं और इस पर राजनीति ना हो, राजनीतिक प्रतिक्रिया ना आए, इस तरह का जब भी कोई भी मोर्चा खुले ये संभव नहीं है। हमारे साथ कुछ राजनीतिक पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे ही बात करते हैं हमारे साथ। एक चीज़ और कि
ये जब सत्ता पक्ष इस पर अपनी जो सफाई दे रहा है, खासकर बीजेपी के यहाँ के जो एमएलए हैं नरेंद्र मेहता जी, उन्होंने भी कहा कि फ्यूचर प्रोजेक्ट को ध्यान में रखकर बनाया गया इसे, कि आने वाले दिनों में इसे कुछ और मोड़ कर कहीं और पास किया जाएगा। और ठीक वही चीज़ जो है MMRDA भी कर रही है कि हमने इसके फ्यूचर को ध्यान में रखकर इस तरह का ब्रिज बनाया है। जो उसकी आलोचना हो रही है उसकी सफाई है। अब यह वाकई में समझा जाए सही तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश है या डैमेज कंट्रोल की कोशिश जारी है, वो वक्त के साथ साफ होगा। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे हम जानेंगे कि आखिर क्यों इतना सवाल उठ रहा है, क्यों इतनी किरकिरी हो रही है। हमारे साथ गुलाब नबी फारूकी जी हैं जो एनसीपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही रॉबर्ट डसूजा जी हैं जो मनसे से हैं, और रणवीर बाजपेयी जी हैं जो बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे। सबसे पहले रणवीर जी से पूछूंगी कि सवाल आपकी पार्टी सरकार में है और ऐसे में ये जो कंस्ट्रक्शन साइट है जिसको फरवरी में ही खोला जाना था, लेकिन अब जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं ऐसे में सरकार के ऊपर भी ये सवाल उठ रहे हैं कि आपने एक ऐसी कंपनी को दिया है प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी सवालों के घेरे में है, ब्लैक लिस्टेड है। उससे भी बड़ी वजह ये कि अब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंची है। उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता हैं, हमने देखा कि आनंद दुबे जी, उन्होंने चिट्ठी लिखी और बोला है कि आप लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। किस तरह से प्रतिक्रिया पार्टी की तरफ से आप रखेंगे सामने? देखिए, ये जो भी राय रखी गई वो इनिशियल जो फोटोज़ आए थे पब्लिक के बीच में, यहाँ के सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट होते हैं उन्होंने जो फ़ोटो वायरल किया उसके ऊपर राय बना दी गई कि ये ब्रिज ऐसा है। लेकिन क्या वो ब्रिज सच में वैसा है? क्या वो उसका उद्घाटन हो चुका है? उसके बाद में भी कई काम पेंडिंग थे और आगे भी और कई काम आज भी पेंडिंग हैं। उन्होंने दिखाया कि कैसे 4 का तुरंत 2 हो जाता है, लेकिन अगर आप अपना विजुअल देखें तो जब गाड़ियाँ वहाँ से आएंगी तो वो तुरंत 2 नहीं हो रहा है, उसको बाद में आगे उसका तब भी काम पेंडिंग था और आज भी इस ब्रिज का उद्घाटन नहीं हुआ है। ये तो इस तरह हो गया कि मैंने अपना घर का बंगला बनाया और लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि देखो कैसा बंगला है, इसका छत नहीं है। अरे कंप्लीट तो हो जाने दो। क्या अब तक वो नारियल फोड़ा गया? यहाँ पे कहीं पे आपने वो पार्टियाँ देखा है कि इस ब्रिज का उद्घाटन इस तारीख को हुआ? उद्घाटन ही नहीं हुआ है, काम चल रहा है। और इस ब्रिज के जो आगे जो पूरे देश के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस ब्रिज के आगे मैं बता दूं कि दोनों तरफ पे रिजर्वेशन है और ये ब्रिज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ों को एक्वायर करना पड़ता है, वो धीरे धीरे काम आगे बढ़ता है। लेकिन क्या कोई पार्टी ने आज तक ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने आने के बाद ही यहाँ पे मेट्रो लाने का काम किया और ये ब्रिज लाने का काम किया? तो हमने अगर 95% काम किया और 5% फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पे रखा है तो एटलीस्ट चलो ठीक है, 5% फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पे उंगली उठा रहे हो तो कृपया करके 95% जो काम कम्प्लीट किया उसकी भी ज़रा तारीफ़ कर ही दो। कि इन्हीं पार्टी के लोगों ने कहा था, आप इस क्षेत्र में जो भी आप जर्नलिस्ट एक्टिव हैं उनसे आप पूछेगा कि मीरा भाईंदर में मेट्रो आ नहीं सकता, अगर के खंबा भी आएगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। और आज आप देख रहे हो कि मेट्रो काश्मीर तक आ चुकी है, इस एंड तक आ रही है और यहाँ पे टेक्निकल इश्यूज़ है, उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा और देश धर्म के सब काम को देख के काम किया जाता है। आगे हमारे महाराणा प्रताप जी का स्टैचू अगर आप देखेंगे अगर इस तो उसको बहुत सारी चीज़ों को वर्कआउट करना है, किस तरह शिफ्ट किया जाए, किस तरह ब्रिज को मोड़ा जाए। और आप भी, मैं आपके सभी देशवासियों को निवेदन करना चाहूँगा, कटाक्ष करना इजी होता है। एक बार आप फिर से आइए, बाइक और कार लेके सामने से आइए, जैसा फोटोज़ दिखाया गया था अभी वो परिस्थिति नहीं है और आगे इसमें और चेंजेस होने वाले हैं। मेरे 1-2 सवाल हैं आपसे। एक सवाल तो ये कि क्या आपको नहीं लगता कि आप 4 लेन की लाइन लाएंगे और आगे जाके वो सकरा होगा तो ट्रैफिक का इशू, जो फनल जोन की बात की जाती है कि जो ट्रैफिक प्रेशर अचानक से कन्वर्जन का बढ़ेगा, वो समस्या नहीं आएगी आपके हिसाब से? सर, आपका सवाल बिल्कुल सही है। ये पूरे देश का ये जो सवाल है एक फ़ोटो देखकर ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये देश इस शहर को जानता है कि जब आगे से लोग आते हैं तो ये गोल्डन नेस्ट का नाका है, इसमें मैक्सिमम लोग लेफ़्ट मारते हैं भाईंदर वेस्ट के लिए और राइट मारते हैं नौघर के लिए। और आगे जाने के लिए जो गाड़ियाँ होती है वो बहुत ही सीमित होती है, बहुत ही लिमिटेड होती है, क्योंकि इसके आगे शहर का बहुत ही छोटा हिस्सा रह जाता है। तो इस ब्रिज को वही चढ़ेगा जिसको कम से कम लोगों को जाना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग आप देखेंगे कि भाईंदर वेस्ट के ब्रिज से भाईंदर वेस्ट जाते हैं मैक्सेस की तरफ और कुछ लोग ये ब्रिज नहीं पकड़ते और राइट मारते हैं। तो ये ब्रिज वही पकड़ेगा जिसे स्ट्रेट जाना है, जो कि एक लिमिटेड एंड है इस शहर का। तो आप एक फ़ोटो और वीडियो देख के रील्स में ये पूरे शहर के नक्शे को आप नहीं पता पाएंगे, लेकिन जब आप इसको गूगल मैपिंग करके देखेंगे कि ये गोल्डन नेस्ट के नाके के ऊपर आप खड़े हो। और मैं आपको फिर ये बताता हूँ, पहले एक टाइम था जहाँ गोल्डन नेस्ट में हैवी ट्रैफिक होता था। ये ब्रिज चालू होने से लेफ्ट वाले लेफ्ट मार लेंगे, ये ब्रिज नहीं चढ़ेंगे, राइट वाले राइट मार लेंगे, वही लिमिटेड व्हीकल्स चलेंगे जिनको स्ट्रेट जाना है। और मैं कहीं पे भी इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ये भविष्य के लिए इस ब्रिज में काम पेंडिंग है, लेकिन किसी को इस तरह से टारगेट कर देना कि आपने 95% काम किया है, 5% में चूक हुई है, तो पहले 95 की ज़रा तारीफ भी कर लो। तो जो यंग और डायनामिक इंजीनियर्स और
जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं हमारे, एटलीस्ट हम लोग मोटिवेट होंगे कि चलो 95% की तारीफ तो करके जा रहे हो। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि ऐसी कुछ भी समस्या नहीं है, उससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जो बबल बनाया जा रहा है वो एक्चुअल में सिर्फ ऊपरी तौर पर, सतही तौर पर देख के बनाया जा रहा है। एक्चुअल में अगर आप इस एरिया को समझते हैं तो कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसकी वजह से ये बेस्ट पॉसिबिलिटी के आधार पर ये कंस्ट्रक्शन किया गया है। जब तक एग्जीक्यूशन नहीं होता, जब तक ये ओपन नहीं होता पब्लिक के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, तब तक किसी भी तरह के राय पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। ये सरकार का पक्ष है जो रणवीर जी ने रखा। हमारे साथ गुलाम नबी जी हैं एनसीपी से, उनका समझते हैं, उनकी आपने सुना रणवीर जी ने क्या कहा, और बहुत हद तक सरकार का पक्ष रखते हैं। उन्होंने कहा है कि ज़्यादा जल्दबाजी की जा रही है सिर्फ सतही तौर पर सोशल मीडिया को रीड करके। आप किस तरह से समझाना चाहेंगे, क्या वाकई ये समस्या है, इंजीनियरिंग चूक है, जल्दबाजी है, या फिर सरकार सही तरीके से काम कर रही है, लोग सिर्फ क्रिटिसाइज करने का काम कर रहे हैं? देखिए, हमारे मित्र रणबीर वाजपेयी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ विचारधारा की बात है। और सच्चाई की बात बोलूँ तो इस मीरा भाईंदर में सत्ताधारी जोकरों का सर्कस यहाँ की जनता देख रही है। आप पहला अभी वाजपेयी जी ने बोला था मेट्रो की बात, बहुत बाजे गाजे के साथ में आकर मेट्रो का उद्घाटन हुआ था। उधर देखो ट्रायल के लिए भी मेट्रो नहीं चल रही है, और वादा किया गया था 3 महीने में मेट्रो चलेगी। मेरे हिसाब से 8 महीने के ऊपर हो गया है। और यहाँ सत्ताधारी दोनों पार्टियाँ एक दूसरे में लड़ाइयाँ कर रही हैं, एक दूसरे को करप्ट बोल रही हैं। ये ब्रिज जो है वही एक करप्शन का जीता जागता नमूना है। आपको ये बताऊं, 4 लेन बना दिया गया है। जहाँ से ब्रिज पे चढ़ते हैं बाजू में पेट्रोल पंप है। वहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ के हमारे आमदार नरेंद्र मेहता जी, उन्होंने एक स्कॉट बाइक लेकर, ऑफ रोड बाइक लेकर ना सर्कस दिखाया था और वादा किया था 3 महीने बाद ये रोड ऐसा नहीं होगा। आज भी वहाँ खड्डे हैं, अब वो रोड में रोज एक्सीडेंट होता है। वहाँ 1 लेन बची हुई है ब्रिज के नीचे से आने के लिए। 1 लेन से आप बताओ नया नगर के लिए पब्लिक जाएगी, भाईंदर वेस्ट के लिए जाएगी, या ये गोल्डन नेस्ट के लिए जाएगी? ये कौन सी इंजीनियरिंग है? जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक है उसके लिए 1 लेन, और अभी वाजपेयी जी ने बोला इधर ट्रैफिक नहीं होगा तो सिंगल लेन के लिए 4 लेन। अगर आपकी नीयत इतनी साफ है तो आप वो प्लान दिखा दो जनता को कि आपने जो फ्यूचर प्लान किया था वो प्लान क्या था और एक्चुअल क्या प्लान है। एक्चुअल में देखेंगे इनके पास न नीयत है, न सोच है, न इंजीनियरिंग है। ये सब कमीशन खाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लाया जाए, नारियल फोड़ा जाए, कमीशन जेब में रखा जाए और जनता को बेवकूफ़ बनाया जाए। आप मंचे का पक्ष क्या है? सिर्फ भ्रष्टाचार को किसी भी तरह से जेब में पैसा पहुंच जाए बिल्डर्स के और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उसकी बाबत बस दिखावा चल रहा है, या वाकई जनता की समस्या को हल करने की कोशिश इस तरह के ब्रिजेस या जो कंस्ट्रक्शन साइट्स अक्रॉस द मुंबई और महाराष्ट्र चल रहे हैं? पहली बात तो ना, ये ब्रिज को देख के मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि क्या है, आपने जैसे बताया कि इस ब्रिज को लेके ऑल ओवर इंडिया में इसका मीम्स बन गए, ब्लॉग्स बन गए, और लोग AI जनरेटेड वीडियोस वगैरह डाल रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जैसे कि वाजपेयी जी ने बोला कि मेट्रो की बात है, 95% यहाँ पे विकास हुआ। देखो, आप सत्ताधारी हो, विकास तो आपका करना आपका परम कर्तव्य है, ये कोई मेहरबानी नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर आप इस चीज़ का निर्माण करते हैं तो उस चीज़ की आपको सोच भी होनी चाहिए। ठीक है, आप एक्सपांशन है, रिजर्वेशन है, आप हटा नहीं सकते, लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों थी? टेंडर के लिए थी, कमीशन के लिए थी, या लोगों का ऐसे जान उनकी जोखिम में डालना था आपको? यही एक सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि जब इन्होंने बोला कि भाईंदर वेस्ट के लिए लेफ्ट मारेंगे, भाईंदर ईस्ट के लिए राइट मारेंगे, और सीधा जिसको जाना है वो सीधा भाईंदर ईस्ट के लिए जाएगा। आप मुझे बताइए, पेट्रोल पंप से अराइव, मतलब जो ऊपर चढ़ते हैं ब्रिज में, 2 लेन की ब्रिज है, अभी नीचे अगर लेफ्ट मार के अगर किसी को वेस्ट में जाना है तो 1 लेन से आदमी कैसा जाएगा? इतने व्हीकल्स आते हैं, और वेस्ट के लिए जाने के लिए बहुत सारे तादाद में लोग जाते हैं, जैसे कि उत्तन है, राई, मोरवा, भाईंदर वेस्ट है। तो आप मुझे बताइए कि ट्रैफिक डाइवर्जन कैसे होगा? अगर इधर ऊपर भी चढ़ने के बाद वहाँ से 4 लेन देन 2 लेन में कन्वर्ट होगा, एक्सीडेंट तो होगा, एक्सीडेंट स्पॉट होगा। इसीलिए ये बॉटलनेक ब्रिज बना हुआ है। और देखिए, अगर विकास ही करना है, डेवलपमेंट ही करना है तो सोच समझ के कीजिए। आप मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है कि ये मुदस्सिमा किस नाचीज़ ने बनाया है, तो वैसे इश्क मूवी का, तो इस नाचीज़ को हमको, इस इंजीनियर को हमको ना ये बख्शिश देना चाहिए 50 रुपये का, कि भाई ऐसे भी कारागिरी, मुझे लगता है कि ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री लिए हुए इंजीनियर होंगे, इसीलिए ऐसा ये कारागिरी। मुंबई मेट्रो, मतलब मुझे लगता है कि MMR रीजन के जो इंजीनियर है अच्छे थे,
मुंबई में अनेक उन्होंने ब्रिज का निर्माण किया, डेवलपमेंट किया, रोड्स बनाए, तो इस टाइम में कैसे चूक गए? मतलब यहाँ बैठने के जो यहाँ पे बैठे हुए अधिकारी ये पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ है? ये एक सवाल मेरे मन में। ये चूक की बात इन्होंने की, बहुत इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये चूक लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। आप सबको याद होगा पालघर में जब साइयस मिस्त्री जी का निधन हुआ था, वो 3 लेन था और आगे जाके वो कन्फाइंड हो गया, जिसकी वजह से उनको रात में डिवाइडर दिखा नहीं और एक्सीडेंट हुआ। दिन में तो हम फिर भी समझ सकते हैं कि चीज़ें ज़्यादा सनलाइट में दिखती हैं। अगर इस तरह की बहुत बार हमने देखा है हैवी व्हीकल्स आते हैं, बहुत बार लोग ड्रंक एंड ड्राइव भी करते हैं, ऐसे में इस तरह की जो कंस्ट्रक्शन है वो एक्सीडेंट प्रोन नहीं है तो क्या है? और हम उसको ट्रायल एंड रन बेसिस पे, आपने कहा ट्राई तो करने दो, खुलने तो, ट्रायल एंड रन पे लोगों की जिंदगियां नहीं चलती हैं, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैं आपकी बात पे ज़रूर जवाब दूंगा। और साथ में जो राष्ट्रवादी के जो वक्ता हैं उन्होंने जो बोला कि हमारे पार्टी के एमएलए डर्ट बाइक से बाइक चलाए और सर्कस था, तो किसी भी बड़े नेता को इस तरह से टॉन्ट करना, सर्कस था कि नहीं था ये शहरवासियों ने बताया। आप पूरे शहर में, पूरे देशवासियों को मैं बताना चाहूँगा, इस शहर में 95 काउंसिलर हैं, कॉरपोरेटर हैं, नगर सेवक, जो नॉर्थ इंडिया में पार्षद बोला जाता है। कॉरपोरेशन में 95 में से 79 हम जीत के आए हुए हैं और इनके पक्ष को एक भी नगर सेवक नहीं आया है। ये किसी को टॉन्टिंग नहीं है, हम काम करते हैं तो लोगों ने काम देख के दिया है। आज इस शहर में एसवी रोड, लिंक रोड, कोस्टल रोड की बहुत आवश्यकता थी, मेट्रो की आवश्यकता थी, उस पर हमने काम किया तो लोगों ने हमें भेजा। हाँ, अगर डिज़ाइनिंग फेलियर की आप बात करें तो हम उस पर बात करते। अगर आप हमारे पार्टी के नेताओं को अपशब्द बोलो तो आपको मैं पहले बता दूं, अगर इतना आपको सिविक्स नॉलेज है तो आप एक बात समझ लीजिए, ये एमएमआरडीए का काम है, स्टेट गवर्नमेंट का काम चल रहा था, स्टेट गवर्नमेंट का काम चल रहा था और आप कॉरपोरेशन के लीडरशिप में और हमारे लोकल लीडरशिप को आप टारगेट कर रहे हो। और उस पर मेहता जी ने ऑलरेडी आके जवाब दिया है, ये फ्यूचर में आगे इसका वाइडनिंग होने वाला है। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि तो क्या ये ब्रिज बनना ही नहीं चाहिए जब तक आगे के लैंड एक्वायर नहीं हो और बाकी के जो महानुभावों के पुतले हैं शिफ्ट नहीं हो? तो क्या हमें काम करना है रोक देना चाहिए कि धीरे धीरे काम आगे बढ़ाते रहना चाहिए? जाहिर सी बात है देशवासी यही मानेंगे कि धीरे धीरे काम आगे बढ़ाते रहिए। रही बात सेफ्टी फीचर की, तो मैंने पहले भी कहा कि ये वीडियो फोटो तब वायरल हुए थे जब ये बैरिकेड्स तक नहीं लगे थे। आप देखेंगे अगर पुराने फोटोज तो ये आपको नहीं का हिस्सा था, ये डैमेज कंट्रोल है नहीं, ये प्लानिंग का हिस्सा भी है और इसके आगे भी बहुत कुछ होने वाला है, इसके आगे भी बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन आज हम लोग इसी वीडियो और इसी रील को देख के अपनी राय रख देंगे क्या? वो कहीं पे भी सच्चाई नहीं है, इसमें तथ्य नहीं है। और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि किसी भी बच्चे का माता पिता, किसी भी महिला का, किसी की भी जान जाए और हमारे कर्म में वो जुड़े कि हमारी सत्ता थी उस वक्त ये ब्रिज बना, ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम अपना बेस्ट ट्राई करते हैं और हमारी पर्टिकुलरली शहर में हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, बहुत ही इमोशनल और टेक्निकल रूप के लोगों का सोचते हैं और उनके प्यार करते हैं, उनके साथ जुड़े रहते हैं। तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे हमारे शहर के किसी एक जान की भी हानि हो। और उस पर हमारे मेहता जी जो नाम विधायक जी की वो बात कर रहे हैं, मेरे विधायक जी भी इस बात को लेकर बहुत सीरियस है, क्योंकि वो तुरंत उन्होंने कड़ा रुख अपनाया था, इंजीनियर्स को बुलवाया, उससे डिस्कशन किया, उन्होंने प्लान शेयरिंग करवाया, हर चीज़ में डिस्कशन किया। वो पर्सनली इतने सक्षम है, उन्होंने सीएम सर को चीज़ों को शेयर किया कि थिंग्स आर नीडेड टू बी चेंज, तो उन्होंने बताया नो द थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंज। बट इनिशियल फोटोज़ वायरल होके उसको ऊपर राय रखना और एक पार्टी की बदनामी करना, तो मैं फिर वही कहूँगा, मेट्रो लाने का काम आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो वो उसका श्रेय आज आपके कैमरे में दे देवे। ये ब्रिज बनाने के जो 3 ब्रिजेस बने हैं, जिससे 2 ब्रिज की वजह से लोगों को साधन हुआ है, उसका वो श्रेय हमें दे देवे। और जब ये ब्रिज ओपन हो जाएगा और सब सुचारू रूप से चलेगा तो उसका श्रेय भी आपके N24 के सामने हमें वो दे देवे। तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे दोस्त माना है तो उसने आपने काम देके उसका धन्यवाद भी किया है। फारूकी साहब, बीएमसी में पिछड़ने का फ्रस्ट्रेशन इस तरह से निकालेंगे, शोभा देता है? देखिए, मैं वो बात करना नहीं चाहता था और सारी एमएमआरडीए की पहली बात हुई तो एमएमआरडीए भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है। और मेहता जी ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट में यहीं पे बैठते, वो एमएलए हैं, नगर सेवक नहीं है। दूसरी बात रही ना इलेक्शन की, तो पूरा शहर जानता है किस तरह से वोट चोरी हुई है कि मेरा नाम है, मेरी पत्नी का नाम दूसरे प्रभाग में है, मेरे बच्चे का नाम तीसरे प्रभाग में है। और ये सत्ताधारी षड्यंत्र के बिना पॉसिबल नहीं है। इसका कंप्लेंट भी हमने किया है। और हार जीत की बात करोगे तो इससे पहले मेहता जी भी हारे थे, तो हार जीत अलग है, लेकिन कौन डटकर जनता के मुद्दों को आवाज बनकर सामने उठाता है उसकी बात होती है। अब रही बात करप्शन की, तो पहला ना यहाँ पे 7/12 घर का पेपर जो होता है ना 7/12, इससे पहले मीरा भाईंदर की जनता ने
7-11 भी बहुत देखा है, और 7-11 क्या है वो सबको पता है। रही बात यहाँ जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है एस कुमार, अगर उनका ऑडिट कराया जाए और उनका कोई ऐसा टेस्ट करा लो, सच में सबको पता चल जाएगा कौन कितना कमीशन खा रहा है। ये कमीशन खोरी का अड्डा है, कल कोई मर जाएगा उसका जिम्मेदार कौन है। इससे पहले भी ब्रिज जो बना है ना, वहाँ पे टर्न देखोगे ना, वहाँ सडन यू टर्न था, और यू टर्न होने की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हुए। यहाँ से जो पब्लिक आगे उतरेगी वो टर्न कैसा लेगी, जो पीछे आना है यहाँ जाम होगा ट्रैफिक, इससे पहले उधर भी जाम होगा, नया नगर को भी जाम, भाईंदर उत्तन के लिए भी जाम, और ये सामने जाने के लिए भाईंदर ईस्ट में जाने के लिए उनको भी जाम। तो इनका प्लानिंग कहाँ है? ये एक मैप दिखा दे कि हमने देखो ये नक्शा पहला पास कराया था और उसके बीच में ये फ्यूचर प्लान था, है ही नहीं इनके पास। जब पब्लिक आकर बोलने लगी कि यहाँ एक्सीडेंट हो जाएगा, तो डैमेज कंट्रोल करने का नया तरीका है इनका। ठीक है रॉबर्ट जी, आप लोगों के बीच आप लोग रहते हैं, लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? क्या जैसे जनरल लोग आके यहाँ पर देख रहे हैं, जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं लोग, या चीज़ें सिर्फ राजनीति तक सीमित है? देखिए, ये बात राजनीति की नहीं है। आप अगर शाम के टाइम पे, सुबह शाम आप देखोगे, जैसे म्यूज़ियम में कैसा यहाँ पे भीड़ होता है, म्यूज़ियम की तरह यहाँ पे ब्रिज देखने के लिए भीड़ हो रही है लोगों की। अभी 2 दिन पहले हम लोग आए थे, इतने लोग थे इधर, ब्रिज देखने के लिए आए थे। देखिए, ये जो बोल रहे हैं, मैं उनके बात से सहमत तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैं आपको एक फॉर एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ब्रांड फैक्ट्री का ब्रिज है और लोगों को रोड क्रॉस करना है। इंजीनियर की बात करूँगा, जो पढ़ा लिखा इंजीनियर, जिसको हमसे ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, मैं उनकी बात करूँगा। ब्रांड फैक्ट्री के इधर रोड क्रॉसिंग का जो पहले रोड था वो उन्होंने बंद कर दिया। इतनी ट्रैफिक जाम होती है, लोगों को जाना कहाँ से, वो एक सवाल है। वहाँ से थोड़ा सा आगे आएंगे, शिवार गार्डन का सिग्नल, वहाँ पे इतने लोग सारे रामदेव पार्क की तरफ स्कूल के बच्चों को छोड़ने के लिए लोगों को इतनी घूम फिर के मशक्क़त करनी पड़ती है। और वोडाफोन गैलरी के पास सडनली यू टर्न दिया है, रोज़ एक्सीडेंट होता है मैडम उधर। और उसकी मैंने कंप्लेंट MMRDA को दी है कि आप उसका एक सल्यूशन निकाले। कमिश्नर अपना विशेष निधि का उपयोग करके वहाँ पे एक सर्वे दे, ताकि ट्रैफिक ना हो। क्योंकि क्या होता है, रोज़ शाम को सुबह स्कूल छूटता है और शाम को जब स्कूल सुबह स्टार्ट होता है, शाम को छूटता है, उसके दौरान इतनी ट्रैफिक होती है ना कि लोगों को जाना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ये लगता है कि मैं आपको भी सवाल पूछता हूँ, और इधर की जनता तो त्रस्त है ही है। देखिए, टैक्स हम लोग भरते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमको सुकून मिले, सुकून तो मिल नहीं रहा है। मुझे लगता है कि 4 से 5 साल से अपना मेट्रो का काम चालू है, इतनी ट्रैफिक, इतना काम, एक्सीडेंट तो इतने हुए, इतने लोग मरे हैं, इतने लोग घायल हुए। मेरे मित्र घायल हो चुके, उनका हाथ का रीढ़ का हड्डी टूटा, उनमें रॉड डाला गया, उसका मुआवजा तक नहीं मिला। तो मैं क्या अभी इनसे उम्मीद कर सकता हूं कि अगर आप इंजीनियर हो तो आपके पास मैक्सिमम नॉलेज होना चाहिए कि एग्ज़िट कहां पे देना है, एंट्री कहां पे देना है, ब्रिज को कहां उतारा जाए, कहां रोका जाए। ये तो नॉलेज है ही नहीं उनको। लोगों को खाली बस तकलीफ़ देना है। और राजनीति की बात नहीं रही, बात सत्ता की, सत्ता कैसा ये लोगों ने मिला अपने हाथ में लिया है, ये सबको मालूम है। वोट चोरी हुई है, मशीन का भी चोरी हो चुका है, लोगों ने कितने पैसे बांटे, कितने भंडारा में क्या दिया, सब हमको मालूम है। तो देखिए, हार जीत तो ये अलग बात है। हारे हैं इसके लिए मतलब चुप नहीं बैठेंगे, जीतेंगे इसके लिए भी हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन ठीक है, आपने अभी जीता है, हार भी आपने देखा था इतने साल पहले, जीतेंगे तब इसका हम लोग भी अच्छे से हम काम करेंगे, अभी भी कर रहे हैं। बिल्कुल। रणवीर वाजपेयी जी, अब मेरा एक अहम सवाल है और चाहूँगी मैं उसके साथ हम वाइंड अप भी करेंगे, लेकिन करप्शन का आरोप लग रहा है, यहाँ पर खामियां नहीं हैं, इससे इनकार किया नहीं जा सकता। हालांकि बाद में जो आपके बातें हैं कि वक्त के साथ चीज़ें अपने आप जब चेंज होंगी तो उसका असर दिखेगा, लेकिन जो MMRDA की बात हो रही है, सरकार की बात हो रही है, अगर MMRDA से गलती भी हुई है तो सरकार को उससे इतर रख के तो देखा नहीं जा सकता, क्योंकि बेहतर कोऑर्डिनेशन के ही साथ ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो क्या ये मान के चला जा सकता है कि सरकार को इस बाबत कोई जानकारी नहीं थी, प्लानिंग, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि MMRDA इसको देखता है, स्टेट गवर्नमेंट से इसका कुछ लेना देना नहीं है? मैं आपसे एक ही चीज़ पूछूंगा, मैं जो पहली लाइन बोलता मैं फिर बोलूँगा, क्या ये ब्रिज का उद्घाटन क्या हो चुका है? आप खाली हमारे मित्रगण इतना बता दें, क्या इस ब्रिज का उद्घाटन हो चुका है? उद्घाटन हो चुका हो तो बोले कि हमने इनकम्प्लीट, जब काम कंप्लीट ही नहीं हुआ है हम उस पर राय रखने जा रहे हैं। कितना % काम बाकी है? ये पूरा, ये ब्रिज का तो पूरा काम ही पेंडिंग है। आप इसके पहले की 2 ब्रिज देख के आइए जो कंप्लीट हो चुका है, उसमें कोई कमियां हैं तो बताइए। और जैसा उन्होंने हमारे मित्रगण ने कहा, रॉबर्ट जी ने कहा, मनसे के विद्यार्थी सेल के अध्यक्ष हैं वो, उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि देखिए, जब ये ब्रिज बन रहा था, ये पिछले 5 साल से काम चल रहा है, मेट्रो एक शहर के अंदर लाना ये छोटी बात नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में केवल एकमात्र जगह है जो मेट्रो शहर के अंदर के कॉर्नर तक आई है। आप
आप कहीं पे भी देखेंगे तो हाईवे टू हाईवे फिनिश हो जाती है। यहाँ की मेट्रो शहर के अंदर आती है, लेफ्ट मारती है, भाईंदर वेस्ट मैक्सिस मॉल क्रॉस करके सुभाष चंद्र बोस मैदान पे आके खत्म होती है। ये पूरे महाराष्ट्र में कहीं नहीं हुआ है। और उस पर केवल भी वो सवाल उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप दिख तो रहा है लेकिन शुरू कब होगा, उसकी तारीख बताई जाएगी। लंबे बोला गया था 3 महीने में स्टार्ट हो जाएगा। मैं शहरवासियों को हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूँ, काम करें कि नहीं करें। आपने वोट दिया है काम करने के लिए, आपको हमारा काम दिख रहा है, उद्घाटन होगा। और ये तो सुनहरा साल है 2026 मीरा भाईंदर के लिए सुनहरा साल है, जो इस शहर को नहीं जानते। हम मुंबई के बाजू के शहर है। अगर आप मुंबई में गाड़ी से आते हो तो सबसे पहले आप हमारे शहर से होके गुजरते हो। वी आर एडजेसेंट टू मुंबई। लेकिन यहाँ का जो डेवलपमेंट है ये मुंबई से ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। बट हमारी जो आने जाने की गाड़ियों की जो सुविधा थी, आप जो मेट्रो जो ट्रेनों को देखते आए हो, लोकल ट्रेन मुंबई की जो लोग लटक के जाते थे, वो इस शहर के लोग थे। उनके पास ट्रेन से छोड़ के और कोई पर्याय नहीं था। लेकिन हमारी सत्ता आने के बाद पिछले 10 से 15 साल में हमने एसवी रोड और लिंक रोड का काम चलवाया, जो कि एक पैरेलल शहर को आ रहा है भाईंदर वेस्ट से। हमने ये मेट्रो का भूमि पूजन करवाया। मेट्रो खत्म होने तक हम यहाँ काम कर रहे हैं। अब वो जो बच्चे माताएं जिन्होंने जान खोया है, लोग गिरे हैं ट्रेन से, एक एवरेज रहा है। मैं ट्रेन से 2 जन दिन में गिरने का एक एवरेज रहा है। आप समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ 5-7 साल की बात बता रहा हूँ। तो कितने लोगों ने जान गंवाई है। आज ये मेट्रो शुरू होने से आपकी माताएं बहनें बुजुर्ग जो युवा काम करने जाते हैं मुंबई की तरफ, उनको लटक के नहीं जाना पड़ेगा। वो मेट्रो से आएंगे, वो इस ब्रिज को यूज़ करेंगे। और रही बात इसकी ना, तो भाई साहब हमारे विरोधियों ने मीम्स बना के इस ब्रिज को इतना तो वायरल कर दिया है कि वो संभल के ही जाएंगे। बिल्कुल। और ये सब हम जानते हैं कि किस तरह से मीरा भाईंदर का डेवलपमेंट पिछले दशकों में हुआ है, 2 दशक में। और चेंजेस एविडेंट हैं, दिखते हैं कि किस तरह से प्रेशर पॉपुलेशन का भी बढ़ा है, इंफ्रा भी चेंज हुआ है। लेकिन मैं फारूकी जी के पास भी आना चाहूँगी, इशारा कर रहे हैं। उससे पहले रेहान कुछ पूछना चाहते हैं। मेरे 2 सवाल हैं मैं आपसे पूछना चाहूँगा रणवीर जी। पहली बात ये है कि 4 लेन की ये हाईवे ब्रिज है और आगे चल के 2 लेन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो बोटलनेक का ये मुद्दा सोशल मीडिया पर लगातार उठ रहा है पिछले 15 दिनों से, तो क्या आप इसे एक मतलब पॉलिटिकल छोड़ दीजिए राजनीति की बात, क्या आप इसे एक इंजीनियरिंग की चूक मानते हैं या नहीं मानते? देखिए, अगर आप कहें कि क्या इस डिज़ाइन में खामी है और क्या इससे बेहतर बन सकता था, तो मैं एक टेक्निकल नॉलेज तो नहीं है, मैं कोई आर्किटेक्ट या इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन एक लेमैन की तरह कहूँगा कि हाँ, डिज़ाइन में और सुधार कर सकते थे। लेकिन जो आपने उसके बाद के जो बैरिकेड्स अगर आप दिखाएंगे लोगों को आपके कैमरा के द्वारा कि ये बैरिकेड्स लगने के बाद बाद में बने हैं, जब जगहसाई हो गई, वायरल हो गया। जगहसाई नहीं हुई। क्या ये, मैं फिर वो पूछूंगा, क्या ये ब्रिज का उद्घाटन हो चुका था उसके बाद में जगहसाई हुई है? अभी मैं बता रहा हूँ, एक साइड में लाइट के खंभे लगे हैं, दूसरे साइड में नहीं लगे। चलो उस पर भी हंस लेते हैं, बाद में खंभे लग जाएंगे तो बोलना हम हंसे करके लोग लगाए। विरोधक का काम है विरोध करना। अगर विरोधक ने पॉजिटिव काम किया होता, डेवलपमेंट की राजनीति की होती ना, तो आज उनके भी कॉर्पोरेटर्स जीत के आते और हम लोग उस महासभा में भी बैठ के हंसी मजाक वहाँ पे भी कर लेते मित्रगण हमारे। लेकिन पॉजिटिव काम हमने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सीखा है। इस शहर ने देखा है काम कैसे होता है पिछले 10-15 साल में। आज लोग, जब हम वोटिंग मशीन देखते हैं और देखते हैं 800 वोट में से 600 बीजेपी को मिल रहे हैं, बाकी 200 में सारी पार्टियां सिमट रही हैं। लोगों ने काम देख के दिया। आज हम लोग पानी की मुद्दे के लिए 10 साल से बोलते हैं अब आएगा अब आएगा। हमें इतने इश्यूज आए, टेक्निकल इश्यूज आए, ग्रीन जोन से परमिशन, गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन। आज पहली बार ऐसा हो रहा है मीरा भाईंदर को 24 घंटा पानी मिलने जा रहा है अगले 2-3 साल में। और जैसा इन्होंने कहा था कि फरवरी में ब्रिज ओपन होगा, तो मैं आपके माध्यम से, पूर्णिमा जी के माध्यम से बोलना चाहूँगा जी, ये बिल्कुल जनवरी में ओपन होने वाला था ब्रिज। लेकिन आप जानते हो आचार संहिता में कोई भी नया उद्घाटन नहीं कर सकते, जो मेट्रो उद्घाटन होने वाला था। और उसके बाद ऐसी एक के बाद एक वातावरण होते गए। चुनाव हुआ, चुनाव के बाद माननीय अजीत जी, दादा पवार जी की जो घटना हुई, अब वो वातावरण नहीं है कि हम धूमधाम से कोई मेट्रो की उद्घाटन करें। बट हाँ, मेट्रो का ट्रायल रन कंटिन्यू चल रहा है। आप जाएंगे तो उसका विजुअल जरूर दिखाइए लोगों को। सीएम सर मेट्रो से मीरा भाईंदर आ चुके हैं ट्रायल रन में। सीएम सर, डिप्टी सीएम सर यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये लोगों को सूचना एकदम क्लियर दीजिए कि हमने काम किया है और आपने उसका वोट दिया है। उसके लिए आगे भी ये ब्रिज में भी अगर कुछ करेक्शन इफ नीडेड तो वो ज़रूर होगा। और जब इतना वायरल कर ही दिया तो देश के और भी महान इंजीनियर्स आके कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। और दूसरा सवाल सबसे अहम यह है कि इसकी वजह क्या मानते हैं आप? क्या इसके आगे जो जमीन अधिग्रहण की समस्या थी वो थी, या फिर नहीं? इसके आगे माननीय नेता नरेंद्र मेहता जी ने, हमारे जो विधायक हैं, उन्होंने वो मीडिया के सामने प्रॉपरली कहा भी है कि एक तो लैंड एक्वायरिंग बाकी है, दूसरा आगे हमारे महाराणा प्रताप जी का स्टैचू भी है, उसको भी प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू उनको हटाना होगा प्रॉपरली प्रोसेस पे। और फिलहाल मैं आपको फिर ये कहूँगा, एक जो डेंसिटी है, मैं देशवासियों को निवेदन करूँगा, बिफोर मेकिंग फन लेट्स गेट द फैक्ट करेक्ट। इसके आगे जो शहर की डेंसिटी है वो मिनिमल है
और वहाँ पे जाने की गाड़ियों की जो संख्या है वो मिनिमल है। इसके पीछे जो ब्रिजेस हैं वहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ आती हैं। और जो इन्होंने कहा कि ये ब्रिज चढ़ने से पहले 2 लेन इस ब्रिज के लिए और लेफ़्ट मारने के लिए एक है, तो देख लेते हैं जो चालू होगा ब्रिज। यहाँ पे हम यही निवेदन करेंगे कि हमें थोड़ा सा ब्रिज ओपन हो जाने दीजिए, उसके बाद लोगों को सच्चाई सामने आ जाएगी। चलिए बिल्कुल ठीक है। पूर्णिमा जी आप हाँ, फारूकी जी कुछ कहना चाह रहे थे, मैं उनसे पूछ लेती हूँ। हाँ, आप देखिए, कुछ रिएक्शन बीच में टोकना चाहते थे उनको। हाँ, पहला तो ये ब्रिज है ना, यहाँ से रेलवे ट्रैक क्रॉस करके आगे जाने वाला है या इधर से डायरेक्ट रास्ता था भाईंदर वेस्ट के लिए और इधर से दूसरा रास्ता था जिससे रणवीर जी, खत्म हो सकता है? आप उनका जवाब इस बात का दीजिए। जी, ये ब्रिज को आगे जाने के बाद भाईंदर वेस्ट में जोड़ा जाएगा, ये एमएलए सर ने अपने बाइट में बोल दिया और उन्होंने सुन चुका है वो चीज़ पहले। तो मतलब प्लानिंग नहीं है, एमएलए सर ने बोल दिया है। दूसरी बात जो ट्रेन की बात है, ये 12 सालों के बीच में यहाँ मीरा रोड से कितनी ट्रेन ये सरकार ने चलाई है, आज भी एक्सीडेंट हो रहा है। और आपको बताऊँ फन की बात, सामने इंडिकेटर पे दिखता है ट्रेन 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है, सामने ट्रेन नज़र आ रही है वो 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाती है, चाहे चेंज हो जाता है। बुजुर्ग महिला बेचारी कैसे जाएं, एसी का टिकट लेके खड़े होते हैं। मैंने जाके मोर्चा निकाला। और जो यहाँ पे हमारे एमपी साहब हैं ना, उनके लिए आपके माध्यम से मैं बोलता हूँ, वो लापता हो गए हैं। अगर आएंगे तो 1000 रुपये के इनाम मैं देता हूँ। मैंने उनसे आह्वान किया है कि उनका यहाँ एक भी ऑफिस नहीं है, आप इतने गरीब हो ना, आपका पीए रख दो, मैं ऑफिस देने को तैयार हूँ। यहाँ की जनता किसके पास जाएगी? एमपी लापता है यहाँ पे, एमएलए जो यहाँ पे 2 एमएलए हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। जनता का क्या फ़ायदा होगा वो उनकी नज़र में नहीं है। कुछ दिन पहले मेहता साहब ने, रणवीर जी मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ, मेहता साहब ने बोला ये ब्रिज जो उतरने वाला है मेट्रो का, वो जगह मैं देने को तैयार हूँ, मैं टीडीआर नहीं लूँगा। उसके बाद में हमारे मंत्री महोदय जो दूसरे विधायक है वो बोले नहीं, ये तो मेहता जी अड़ा रहे। ये दोनों करके लास्ट 1 साल से मेट्रो का काम रुका रहे। दूसरा, जब मुख्यमंत्री महोदय आए थे वो ट्रेन शायद उनके लिए आई थी मेट्रो, उसके बाद मेट्रो गायब हो गई। ट्रायल रन किधर चल रहे हो, मेट्रो है किधर? रणवीर जी एक काम करिए, हम दोनों शाम को चलते हैं मेरी गाड़ी में बैठा के और अपन ढूंढते दूरबीन लगा के मेट्रो किधर है। चलिए, सरकार से सवाल बहुत सारे हैं, मनसे की बात कर लेते हैं। मनसे का अपना स्टाइल है, अपने तरीके से वो हर चीज़ हैंडल करते हैं, राजनीति का भी अलग उनका तरीका है। अब यहाँ पर आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि ये जनता के हित में नहीं है और आगे लोगों को परेशानी होगी, अगर सरकार इसको एग्जीक्यूट करती है, ओपन किया जाता है, तो क्या उसको लेकर आगे भी मोर्चाबंदी होगी, आगे भी आप लोग इसका मुखालफत करेंगे, विरोध करेंगे? देखिए कैसा है कि हम लोग ये ब्रिज ओपन होने के बाद हम लोग डेथ का रिस्क नहीं ले सकते ना, ट्रायल का, जो 4 लेन में 2 लेन। वो यही बोल रहे, सरकार का यही है कि आप लोग प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी पे बात कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन होने देंगे तब तो समझे। आप भी 2-4 लोग मर जाए उसके बाद, 2-4 लोग मर जाएंगे उसके बाद देखेंगे। रणवीर जी, आप जो प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि एग्जीक्यूशन होने तक आप कैसे संभावनाएं तलाश सकते हैं? इनके पार्टी के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, वो तो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। तो जब हम ये मेट्रो लाने के लिए और ब्रिज लाने के लिए मेहनत किया, और तभी जब लोग ट्रेन से गिर रहे थे, तो तभी ये लोग ने सोचा नहीं कि हमें जल्द से जल्द मेट्रो लानी है, लोगों की जान जा रही है, तो हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उस पर उंगली उठा रहे हैं। और ये बात करें मीरा रोड से, मीरा भाईंदर एक ट्विन सिटी है, आप गूगल मारेंगे इसे बात है, ट्विन सिटी मीरा भाईंदर बोला जाता है। और भाईंदर बड़ा रेलवे स्टेशन है, तो भाईंदर से ट्रेनें चालू हुई हैं, भाईंदर में ट्रेनें खत्म होती हैं, तो भाईंदर उस तरह से बड़ा स्टेशन है। और उसका मैं आपको पत्र चाहिए, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। माननीय नेता नरेंद्र मेहता जी ने महिलाओं के लिए स्पेशल लेडीज़ ट्रेन भी चालू करवाई है और कई सारी ट्रेनों में चेंजेस भी करवाया है। जैसे जैसे पैसेंजर्स लोगों का खुद का एसोसिएशन है जो हमारे संगठन के साथ और मेहता जी के साथ कनेक्टेड है, जब भी वो कोई मुद्दे देते हैं तो हम उस पर वर्कआउट करके उसका रिजल्ट देते हैं। और अगर वो जान माल हानि की बात कर रहे हैं, तो जब लोग ट्रेनों से गिर रहे थे ना, तभी इनके नेता को आज से 15 साल पहले जो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके, फूड एंड कॉर्पोरेशन के मिनिस्टर रह चुके, वो समझ रहे हो किनकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर उनको इतना होता तो तभी अपने नेता को बोल के मेट्रो को मीरा भाईंदर में ले आते, तो उतनी जान माल कम होती। आज हमने 5 साल में जो करके दिखाया है, वो पूरा महाराष्ट्र उसका कौतुक कर, मराठी में कौतुक मतलब उसका अचरज कर रहा है कि इतना जल्दी ये सब कैसे हो रहा है। ठीक है, आपने फिर मैं कहता हूँ जान हानि ना हो, इसका पूरा प्रिकॉशन लिया जाएगा, पूरी सावधानी बरती जाएगी। तंज कसना आसान है, जो काम करता है वही संभावनाएं तलाशता। उनका कहना है कि आप लोग को बैठ के सिर्फ ये आलोचनाएं करने में व्यस्त मत रहिए, काम होने दीजिए, नतीजा जो आएगा वो सबके सामने अगर होगा। काम की बात है तो एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मैं छोटा आदमी हूँ, मैं कोई नगर सेवक नहीं, ना हमारी सत्ता है,
हम तो ज़ीरो है, बट फिर भी काम करने की इच्छा है। मैं इनसे सवाल पूछता हूँ, मेट्रो तो चलो ये शुरू कर रहे हैं, लेकिन मेट्रो के रोज़गार के लिए इन्होंने उस कंपनी के लिए झगड़ा किया, एमएमआरडी से झगड़ा किया कि भाई इधर अगर आपकी मेट्रो स्टार्ट हो रही है तो इधर के स्थानिक युवाओं को रोज़गार कैसा मिलेगा। मेरे पास अभी प्रूफ है। मैं इलेक्शन नहीं, हम इलेक्शन के नज़र रखते हम काम करते नहीं, लेकिन मैं एक विद्यार्थी सेना का युवा इधर का नेतृत्व करता हूं। मैं एमएमआरडी को पत्र दे के यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले, इसके लिए रोज़ मैं झगड़ा कर रहा हूँ, रोज़ फॉलोअप ले रहा हूँ। आज जाके मुंबई मेट्रो के जो CSF जो कंपनी चलाती है, जो HR रिक्रूटमेंट है, उनसे बात हुई। आज 100 जगह पे यहाँ पे रोज़गार मिलने वाला है लोगों को, उसके लिए मैं भागदौड़ कर रहा हूँ और उसके लिए मेरे पास प्रूफ है कि मैंने लेटर कब दिया था, उसका फॉलोअप कब से था। ये तो होगी काम की बात। रही बात ट्रेन की, मैडम देखिए लोग तो बढ़ते जा रहे हैं, एक्सीडेंट भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इनके MP, इनके MLA, इनकी सत्ता राज्य में थी, केंद्र में थी, महापालिका में भी थी, लेकिन अभी तक ये असफल है। इस जो वेस्टर्न रेलवे है, जो भीड़ कम करने में ये लोग असफल रहे हैं। आज भी उतनी भीड़ है, आज भी उतना ही एक्सीडेंट हो रहा है, आज भी उतने ही हमारे युवाओं को, महिलाओं को, पुरुषों को जो जॉब करते उनको रोज़ दिक्कत उठानी पड़ रही है। तब आप कहाँ थे, ये मेरा आपसे सवाल है। और वो विपक्ष ही क्या जो सही खामियां निकालकर आलोचनाएं ना करें, इनका काम है। विपक्ष का या तमाम वो लोग जो लोगों की सेवा के लिए जुटे हैं, उनका काम है कि आप सरकार सही तरीके से काम करें, उसके लिए तमाम संभावनाएं जो गलतियों की हैं उसको तलाश के आप उन तक पहुंचाएं। आपको बताऊं, पानी की बात कर रहे हैं ना, ये 2 साल से बोल रहे हैं पानी यहाँ आएगा 24 घंटे, पानी आएगा 24 घंटे। एक मजदूर बेचारा क्रेन लेकर डूब गया उसमें, उसकी बॉडी तक नहीं निकाल पाए, और पानी का ना ये सिर्फ वादा कर रहे। और कब आएगा वो डेट बता दे, पानी यहाँ कब मिलेगा। चलिए, कब आएगा वो भी सवाल, और ब्रिज से जुड़ा भी, और मैं शायद मेरा आखिरी सवाल होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं और मीरा भाईंदर को लेकर लोग अक्सर कहते हैं आप यहाँ आइए तो आपको पता चलेगा कि चैलेंजेस क्या हैं, संभावनाएं क्या हैं और भविष्य में क्या कुछ यहाँ हो सकता है। बहुत सारी बातें कही जा रही, शायद पूरा अगर हम अगले 1-2 घंटे बिताएं तो भी सवालों की लिस्ट फहरिस्त खत्म नहीं होगी। मेरा एक सवाल, उन्होंने पानी की बात की और दूसरा इस ब्रिज का, फेब की बात, टाइमिंग डेडलाइन फिक्स थी, क्या फेब में ही इसका उद्घाटन हो जाएगा इन तमाम परिस्थितियों के बाद? देखिए, रॉबर्ट भाई ने भी कहा कि जब ट्रेन से लोग गिरे थे तभी भी भाजपा की सरकार थी, तो पूरा महाराष्ट्र और पूरा देश जानता है कोस्टल रोड के बारे में इन्होंने सुना होगा। मुंबई में तेज़ी से बन चुका है और वो रोड मीरा भाईंदर को छूते हुए आगे वसई विरार जा रहा है। ये जो लोगों की गिरने की घटनाएं हुई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दहीसर, मीरा भाईंदर, नायगांव, नाला सोपारा की तरफ हुई है, क्योंकि बोरीवली से ट्रैक्स बढ़ जाते हैं तो लोगों को बैठने को या खड़े रहने को जगह मिल जाती है। तो ये कोस्टल रोड ही उसका उपाय था। इन्होंने एक बात कही, ये तो बहुत बुरी बात है बोलने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा JCB के साथ एक आदमी धंस गया। आप यकीन मानिए, देशवासियों को हम यकीन दिलाने कि 6 महीने तक काम रुका रहा एक आदमी को निकालने के लिए कि वो JCB और वो बॉडी निकल जाए। दलदली क्षेत्र में काम चल रहा था, यहाँ से पालघर करीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पे यहाँ का सूर्या प्रकल्प का सूर्या डैम है, जिसकी हाइट बढ़ाई गई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। उस हाइट बढ़ाने से पानी का स्टोरेज बढ़ा है और वहाँ से यहाँ तक पाइपलाइन डाली जा रही थी। ये करीबन 6-7 साल से डाली जा रही थी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि दलदली क्षेत्र में पाइप डालने का काम चल रहा था, वहाँ पे JCB आदमी के सहत धंस गया। वहाँ पे CM सर, डेप्यूटी CM सर, पहले शिंदे सर CM थे तब वो गए थे और फडणवीस जी डेप्यूटी CM थे। फिर सेकेंड कार्यकाल में वो ऐसा हुआ कि CM सर फडणवीस जी थे। तो ये तो भावनात्मक वाली बात है कि एक आदमी की जान चली गई, उसके परिवार को जो भी हर्जाना था वो दिया गया, लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए, शहर को पानी मिलना चाहिए। फिर वो काम फिर शुरू हुआ। तो आपके माध्यम से मैं शहरवासियों को बताना चाहता हूँ कि किसी भी हालत में अगले 3 से 4 महीने में हम 24 घंटा पानी रिसीव करने आ रहे हैं, जो इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। यू विल नॉट बिलीव, इस शहर के लिए 24 घंटा पानी आना है ना, एक कोई सोच नहीं सकता था कि कोई नेता यहाँ पे ला पाएगा, और इस शहर के लिए मेट्रो आना भी बहुत बड़ी बात है। तो दोनों चीज़ हम लेके आए हैं और फिर भी हम आपके कटघरे में खड़े हैं कि आप सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे, कुछ कमियां होगी उसको हम ठीक करेंगे। और हमारा ये एटीट्यूड रहा है, इसके लिए लोगों ने हमें प्रेम करके हमें मेयर भी बनाते हैं, हमारे डेप्यूटी मेयर भी बनाते हैं, और हम लोग 90% की संख्या लेके हम कॉर्पोरेशन में बैठते हैं। ये इन लोगों का प्रेम रहा है उसके लिए, क्योंकि हम काम करके रिजल्ट दे रहे हैं। आज हम ये कोस्टल रोड को हटा दें, SCV रोड और लिंक रोड का जो काम चालू अगर हम वो रोक दें, तो क्या हम ये तैयारी में है कि अगले 10 साल भी लोग ऐसे गिर के ट्रेन से मरते रहेंगे? तो ये जो विरोधकों का जो असंवेदनशील बयान है कि हमने क्या किया, अरे हम ही ने किया, वरना आपकी क्या तैयारी थी? आपने तो सोचे भी नहीं थे। आपके नेताओं ने, जब आप राष्ट्रवादी और कांग्रेस युति में थी, तो ही इनके नेताओं ने कहा था कि एक खंबा, मेट्रो का एक खंबा शहर में आ जाएगा तो राजनीति छोड़ दूंगा। इनके लिए ये इतना बड़ा इम्पॉसिबल टास्क था।
आज आप 2 ब्रिज क्रॉस करके तीसरे ब्रिज के एंड पे खड़े हो, मेट्रो ट्रायल रन बार बार चल रहा है। आप बाकी मीडिया के अपने प्रतिनिधि से पूछिए मेट्रो का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और गूगल मार लीजिए सर। और इसका फरवरी में जो डेडलाइन है वही तभी उद्घाटन होगा। फरवरी का इसका डेडलाइन है, और गिनती के अभी खाली 25 दिन बने, बोलना सांच को आज क्या, आप देख लीजिएगा 25 दिन में। पानी कब आएगा और मेट्रो कब चालू होगा? उन्होंने जवाब देखिए पानी भी अगले 3 महीने में कम नहीं हो आएगा। रही, सवालों की आप पर रणजीत जी। सर कैसा है आप हमको सवाल पूछिए, हमें अच्छा लगता है। आप सवाल नहीं पूछेंगे तो मैं आपके माध्यम से लोगों तक काम कैसे गिना पाऊंगा। अगर इन्होंने सवाल पूछना बंद कर दिया तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी कितना काम कर रही है। अगर आज इन्होंने पूछा नहीं होता तो मैं शहरवासियों को बता नहीं पाता कि नरेंद्र मेहता जी एसवी रोड, लिंक रोड का तेजी से काम कर रहे हैं, कोस्टल रोड आ रहा है और ट्रेनों की पटरियां बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, मेट्रो आ रही है, यहाँ पे ब्रिज पे तेजी से काम हो रहा है, लोगों की ट्रैफिक की समस्या सॉर्ट आउट की जा रही है, सीमेंट रोड का काम तेजी से चालू कर दिया गया है। जैसे हमारी कॉर्पोरेशन में हमारे मेयर बैठ गए, तो हम इतना काम क्यों गिना पा रहे हैं? क्योंकि कर रहे हैं, और हमारा एक अदना सा कार्यकर्ता आपको काम गिनाएगा, क्योंकि काम करने वाली पार्टी है, झगड़ा करने वाली पार्टी नहीं है। बिल्कुल कहते हैं कांटों का ताज, लेकिन शायद ताज कांटों का ही होता है, क्योंकि जो सत्ता संभालता है उससे सवाल ना हो तो विपक्ष की जो अस्तित्व है उस पर सवाल उठने लगते हैं। यहाँ पर मीरा भाईंदर के इस ब्रिज को लेकर तमाम सवाल हैं। अब सबसे अहम मुद्दा ये है कि क्या भ्रष्टाचार इसके पीछे वजह है, या फिर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के बीच की जो खाई है वो इस पूरे मामले को चमका रही है। लेकिन अगर मामला आता है लोगों की सुरक्षा और जिंदगियों से जुड़ा हुआ तो जाहिर तौर पर जवाब बनता है। सरकार का ये कहना है, बीजेपी का ये कहना है कि वक्त आने दीजिए, ओपनिंग होने दीजिए, सारी सच्चाई खुलकर सामने आ जाएगी। राजनीति करना आसान है, लेकिन जो काम करता है वो आपको यहाँ पर पूरा आश्वासन देता है कि जैसे ही ओपनिंग होगी, ये ब्रिज चालू होगा, तमाम जो सवाल हवा में तैर रहे हैं वो असलियत में कितना उनका अस्तित्व है, कितना मायने रखते हैं, ये साफ हो जाएगा। और साथ ही ये भी साफ हो जाएगा कि आने वाले वक्त में इसको लेकर जो चेंजेस हैं या भविष्य की जो प्लानिंग है जो बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, MMRDA की तरफ से कही जा रही है, वो कितनी सच है। इन 24 में आपने देखा, हमने आज बात की मीरा भाईंदर के इस ब्रिज की, और हम मेरे साथ मेरे सहयोगी रेहान जी हुसैन भी थे। रेहान, जिस तरह से हमने बातें की, अब मैं चाहूँगी हम अपने शो को, आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमने जो यहाँ पर बात की और बीजेपी की तरफ से तमाम जो बातें कही गई हैं, जो आश्वासन दिया गया और NCP के मुद्दे थे, क्या लगता है आपको वाकई जो बीजेपी कह रही है वो सही है कि थोड़ा वक्त देना चाहिए? देखिए पूर्णिमा जी, मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये खबर बाहर आने के बाद कम से कम यहाँ पर जो हमने चर्चा की उसमें बीजेपी ने ये तो स्वीकार किया ये चूक है, ये गलती है और उसका सुधारा जा रहा है। इस ब्रिज की ओपनिंग तभी होगी जब सारी खामियों को दूर कर लिया जाएगा, और खामियों को दूर करने के बाद ही ओपनिंग होगी, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, गुंजाइश ना हो। हमने देखा कि पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, सिर्फ बॉटल नेक था, 4 लेन को 2 लेन में कन्वर्ट किया गया था। और मनोज सिंह से कहूँगा कि ये बैरिकेटिंग जो लगाई गई है उसको सुधार करने की, गलतियों को सुधार करने की कोशिश जो है की जा रही है। और इस बैरिकेड को लगाने में 3-4 जगह खड्डे किए गए हैं, यानी कि यहाँ भी सही से प्रॉपर से प्लानिंग नहीं थी, और अब ये बैरिकेड लगाया गया ताकि उधर से आने वाले जो वाहन हैं वो वहीं से समझ जाएं कि आगे रोड जो है सकरा होने वाला है, और वही चीज़ इधर भी की जाने वाली है, बैरिकेड यहाँ भी लगाया जाएगा। तो इतना तो एश्योर है कि ये खबर बाहर आने के बाद जो भी गलतियां हैं उसे सुधारने की कोशिश प्रशासन के द्वारा और MMRDA के द्वारा की जा रही है। जी, कैमरामैन मनोज सिंह के साथ पूर्णिमा शुक्ला, रेहान जी हुसैन, इन 24 न्यूज़, मुंबई।